और बेटा इसको अगर डिफाइंड करें तो पावर एक तरह से वर्क डन किस रेट से किया जाता है। वर्क डन, या यूं कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। इसको अपन इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, P बराबर डब्ल्यू बाई टी। P बराबर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बाई टी लिखेंगे। और इसको अगर अपन यूनिट डिवाइड करें इसकी, तो बेटा इसकी यूनिट होगी आपके पास जूल पर सेकंड। और इसको एक न्यू यूनिट का नाम देते हैं और उसको अपन बोलते हैं बेटा वाट। तो पावर को अगर अपन डिफाइन करें तो पावर को रिप्रेजेंटेड बाई पी, ठीक है ना। पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन इज रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है ना। कि जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि मैंने 5 व्यक्तियों से कहा कि आपको ये वर्क करना है। अब आपको पता है कि वो स्पीड से करते हैं, अर्थात उनकी कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। अब उसी काम को अगर मैं 2 व्यक्तियों को देता हूं तो उनकी स्पीड ज्यादा नहीं रहेगी, टाइम ज्यादा लगेगा उनको, अर्थात उनकी शक्ति क्या रहेगी, कम रहेगी। तो शक्ति का मतलब होता है एक तरह से रेट ऑफ वर्क, कार्य करने की जो दर होती है उसे ही अपन किसके नाम से जानते हैं बेटा, पावर के नाम से डिफाइंड करते हैं। कि वर्क किस रेट से किया जाता है और वर्क की जो रेट रहेगी बेटा वही क्या कहलाएगी, आपके पास पावर कहलाएगी। अच्छा इसके और भी यूनिट्स होते हैं। एक एचपी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो आपके घरों में जो मोटर आती है, एक एचपी। और एक एचपी बराबर होता है बेटा 746 वाट। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, कभी भी पूछी जा सकती है। एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। इसके अलावा एक यूनिट और होती है इसकी, जिसको अपन किलोवाट कर सकते हैं। कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब होता है 10 की पावर 3 वाट। ये भी इसकी शक्ति की क्या है, यूनिट है। 1 किलोवाट ये भी क्या है बेटा, शक्ति की क्या है, यूनिट है आपके। आपके बिजली का जो बिल आता है बेटा, अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसकी यूनिट्स होती है, उसको अपन यूनिट से डिपेंड करते हैं, यूनिट। और एक यूनिट का मतलब होता है बेटा के डब्ल्यू एच। एक यूनिट का मतलब क्या होता है, के डब्ल्यू एच। जिसमें के का मतलब होता है बेटा 10 की पावर 3। और वाट का मतलब आपको पता है शक्ति हो ही जाएगा, हावर्स। अगर इसको सेकंड में चेंज किया जाए तो ये होता है 3600। और बेटा ये मिलता है अपने जूल के बराबर। तो ये क्वेश्चन बहुत सी बार कॉम्पिटिशन में आ जाता है। 3.6 इंटू 10 की पावर जूल, 10 की पावर 6 जूल। तो बेटा एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट हावर। जो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो कैलकुलेशंस करते हैं वो इसी के आधार पे करते हैं। तो एक तो ये चीज याद रखिए कि पावर्स किसे कहेंगे, कि रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम इज टू बी कॉल्ड पावर। एक और ये भी फॉर्मूला है इसका। इसके अलावा आपके पास क्या होता है कि वर्क जिस रेट से किया जाता है, जिस दर से किया जाता है, वो भी आपके पास पावर कहलाएगा। और बेटा पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है बेटा। और भी अगर अपन चाहे तो इसको P बराबर डेल डब्ल्यू बाई डेल टी से डिवाइड कर दें, तो बेटा यहां से इसके दो वेरिएशंस हो जाते हैं। एक तो होता है बेटा P इंस्टेनियस, और P इंस्टेनियस को अपन लिख देंगे डी डब्ल्यू बाई डेल टी। यानी कि वर्क का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये भी क्या कहलाएगा बेटा, आपके पास पावर कहलाएगा। इसे अपन इंस्टेनियस पावर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इसे इंस्टेनियस पावर। और बेटा अगर मान लो यही आ जाए आपके पास, तो एक होता है बेटा एवरेज पावर। इसको अपन लिखते हैं बेटा डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। पावर विच आर डिफाइंड इन फिक्स टाइम इंटरवल, पावर विच आर डिफाइंड इन फिक्स टाइम इंटरवल इज टू बी कॉल्ड बेटा एवरेज पावर। और पावर इज डिफाइंड एट एनी इंस्टेंट,
पावर इज डिफाइंड एट एनी इंस्टेंट, तो वह कहलाएगी बेटा आपके पास इंस्टेनियस पावर। क्या कहलाएगी बेटा? इंस्टेनियस पावर। कभी भी वर्क अगर आपके टाइम के फंक्शंस के रूप में दे रखा है और आपसे कहा जाता है कि आप पावर की कैलकुलेशंस कीजिए, तो फिर आप क्या करोगे? ये वाला फॉर्मूला यूज में करोगे। फिर बेटा हम ये भी जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? वर्क डन। W बराबर होता है एफ डॉट एस, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पावर। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है जो बहुत सी बार काम, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वर्क का, कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज टू बी कॉल्ड वर्क। ठीक है ना? या यूं कह सकते हैं कि वर्क इज डिफाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वी नो देट कि अगर अपन पी क्या होता है अपने पास, डी डब्ल्यू बाई क्या होता है बेटा? डी टी। डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो बेटा यहां पर डी डब्ल्यू बाई डी टी, डब्ल्यू को अपन लिख सकते हैं बेटा एफ वेक्टर डॉट क्या हो सकता है? एस वेक्टर। और इसको अगर अपन डिफाइंड करें तो फोर्स अगर कांस्टेंट है, फोर्स अगर क्या है बेटा? कांस्टेंट है, तो बेटा अपन ये कह सकते हैं कि एफ, और ये हो जाएगा डी वेक्टर डी एस वेक्टर बाई डी टी। तो बेटा यहां से एक न्यू फॉर्मूला क्रिएट होता है, एफ वेक्टर बराबर क्या होता है? डॉट वी वेक्टर। तो यहां से पावर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल पावर। फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल पावर। तो बेटा पावर का मतलब क्या रहेगा? मीनिंग्स ऑफ पावर। तो बेटा पावर का मतलब आप चाहो तो सिंपली फॉर्म में बोल सकते हो कि रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम इज टू बी कॉल्ड पावर। ठीक है ना? या रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। या फिर अपन कह सकते हैं कि वर्क डन इज पर यूनिट टाइम, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज टू बी कॉल्ड पावर। तो बहुत सारी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। आपकी जो पीडीएफ है उसमें क्या है? द रेट ऑफ वर्क डन बाई एनी सिस्टम, द रेट ऑफ वर्क डन बाई एनी सिस्टम इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ वर्क डन बाई एनी सिस्टम या एनी ऑब्जेक्ट या एनी पर्सन या एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टू बी कॉल्ड पावर। जैसे आप लोगों से 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। ठीक है ना? तो बेटा कोई भी जो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके वर्क करने की जो रेट होती है उसी को अपन किसके नाम से जानते हैं? और उस दौरान जितनी एनर्जी, यानी कि अगर मान लो कोई परिपथ है या कोई सर्किट है, अब उस सर्किट में एनर्जी का लॉस जिस रेट से हो रहा होगा, उस सर्किट में एनर्जी का लॉस जिस रेट से हो रहा होगा, उस लॉस को अपन किसके नाम से जानते हैं बेटा? पावर के नाम से जानते हैं। पावर के मैंने कुछ फॉर्मूले थे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, वो आपके सामने लिख दिए हैं। एक क्वेश्चन से बेटा कि एक कार है जिसका मास है 2000 किलोग्राम, इज लिफ्टेड अप डिस्टेंस 30 मीटर बाई कार क्रेन। इसको क्रेन से उठाया जाता है 13 मीटर, 1 मीटर इज डी रोडेड। क्वेश्चन से इसका एक क्रेन है, एक कार है, वो मास 2000 किलोग्राम है, इज लिफ्टेड अप डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर बाई अ क्रेन इन 1 मिनट। द सेकंड क्रेन डज द सेम जॉब इन 2 मिनट। तो पूछा है कि व्हाट इज द पावर पावर सप्लाइज बाई ईच क्रेन्स।
ठीक है ना, डू कंज्यूम्स सम डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ। बेटा एक क्रेन है और एक क्रेन क्या करती है, किसी कार को लिफ्ट करती है, यानी कि कार को क्या करती है, उठाती है। और बेटा कितनी हाइट तक, और हाइट दे रखी है 30 मीटर, कितनी हाइट तक, 30 मीटर। और टाइम कितना ले रही है, एक क्रेन तो 1 मिनट ले रही है बेटा, और एक क्रेन कितना लेती है, 2 मिनट। कहने का मतलब इस प्रकार की सिचुएशन है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ये बेटा एक ग्राउंड है इस प्रकार का, और यहां पर एक कार है ऐसे, और इस कार को लिफ्ट किया जाता है कितने हाइट तक, 30 मीटर तक, और इसे लिफ्ट करने में टाइम लगता है 1 मिनट। आप इसको सेकंड में चेंज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। यहां तक लिफ्ट किया जाता है भाई कोई क्रेन के द्वारा। और बेटा इसी प्रकार की सेम सिचुएशन में एक कार है यहां पर इस प्रकार से, और इसको भी कितनी हाइट तक लिफ्ट किया जाता है, 30 मीटर तक। हाइट कितनी इसकी भी, 30 मीटर तक लिफ्ट किया जाता है इसको। और साथ में यहाँ पर टाइम है बेटा 2 मिनट। यहाँ पर टाइम कितना लगता है, 2 मिनट। तो बेटा इसको अगर अपन सेकंड में चेंज करें तो 120 सेकंड। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी क्रेन की शक्ति, यानी कि पावर कितनी होगी। तो वी नो देट अपन यू लिख देंगे कि बेटा इतनी हाइट तक लिफ्ट किया तो वर्क डन कितना आएगा, डब्ल्यू बराबर एम जी एच, इनकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो बेटा इस कंडीशंस में ये वर्क डन डब्ल्यू बराबर एम जी एच, और बेटा टाइम कितना लग रहा है इस स्थिति में, 60 सेकंड। और बेटा पावर क्या होती है, पी वन बराबर आप लिख सकते हो डब्ल्यू बाई क्या, टी वन। अर्थात यहां से अपन ये कह सकते हैं कि m कितना है अपने पास, इस कार का जो मास दे रखा है बेटा वो है 2000 तो बेटा इसको अपन लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ और g कितना हो गया 9.8 और h हो गया बेटा 30, डिवाइड बाई कितना हो गया 60। यहां से ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो बेटा यहां पर पावर आएगी आपके P1 बराबर 9800 वाट। ये बेटा पहली क्रेन की क्या आएगी, शक्ति आएगी। सिमिलरली बेटा इसी प्रकार से अगर अपन दूसरी क्रेन के बारे में बात करते हैं, तो बेटा यहां पर दूसरी क्रेन की पावर निकालेंगे तो P2 बराबर क्या होगा, क्योंकि जॉब तो वही है, जो पहली ट्रेन ने जो जॉब किया है वही सेकंड ट्रेन जॉब कर रही है। इट मींस W बाई क्या हो जाएगा, T2। तो बेटा यहां पर क्या होगा, वही mgh भाई क्या हो गया, T2। अच्छा एम कितना है कार का वेट, 2 × 10⁻³ जी कितना है 9.8 और एच कितना है 30, डिवाइड बाई टाइम कितना हो गया 120 सेकंड, और बेटा ये वाट आ जाएगा शक्ति। अच्छा ये इससे 4 टाइम्स कैंसल हो जाएगा, और ये इससे 2 टाइम्स, और ये इससे 4.9। तो बेटा यहाँ पर इस क्रेन की जो पावर्स आएगी वो आएगी बेटा अपने पास 4900 वाट। वेरी सिंपल प्रॉब्लम है देखो, आएगा नहीं आएगा बोलो, एस और नो। फर्स्ट प्रॉब्लम है शक्ति से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड। रिप्लाई करो बेटा, इसमें जो टाइपिंग ऑप्शन है आ जाएगा, कर लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम है बेटा, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है कि आकार और मास। एक ये तो सिंपल है, इसको मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन करके देखना है इसको, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद में है बेटा, इसमें भी क्वेश्चंस जो आपके दो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, और एक क्वेश्चन है सेकंड कि अ वेल ऑफ 20 मीटर डीप इन 3 मीटर इज डायमीटर 3 मीटर डायमीटर कंटेन अ वाटर ऑफ डेप्थ 14 मीटर, हाउ लॉन्ग विल 5 HP इंजन टेक टू एम्पिटी। वेरी सिंपल प्रॉब्लम है देखो बेटा, इसमें एक वेल है, उस वेल की डायमीटर दे रखी है आप लोगों को,
मैं बना देता हूं यहां पर। देखो बेटा, इस प्रकार का बेटा एक वेल है। वेल का मतलब होता है कुआं। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, आड़ोती के छात्र हो तुम सब जानते होंगे वेल्स क्या होता है। एक कुआं होता है बेटा इस प्रकार से। और इसमें बेटा इसकी जो डेप्थ है वो 20 मीटर है। इसकी डेप्थ कितनी है? 20 मीटर है। और इसमें जो वाटर लेवल है बेटा, जो पानी भरा हुआ है इस कुएं में, इस वेल्स के अंदर जो पानी भरा हुआ है, वो पानी कितना है बेटा? उसकी कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर? 14 मीटर। कितना दे रखा है? 14 मीटर। और बेटा इसकी डेंसिटी पानी की अपन जानते हैं 10⁻³ पर मीटर क्यूब होती है, क्योंकि आपको इसका वेट नहीं दे रखा है। ठीक है ना? यानी कि इसकी डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक में बताई होगी, 10⁻³ किलोग्राम मीटर। कहा है कि एक इंजन है, एक मोटर है, जिसकी पावर दे रखी है, मोटर है उसकी पावर दे रखी है। पावर क्या होती है बेटा? वो दे रखी है 5 HP। यानी कि 5 HP की एक मोटर है, यानी कि अपन यूं कह सकते हैं 5 × 46 वाट ये मोटर है। ये इसको कितने टाइम में इस कुएं को, यानी कि इस वेल्स को क्या कर देगी? खाली कर देगी। टाइम्स पूछ रहा है। तो बेटा सबसे पहली बात अपन क्या निकाले कि इसका पूरे का वेट होना चाहिए वाटर का। तो अपन मास ऑफ वाटर निकाल लें। मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? m रो मास ऑफ वाटर हो जाएगा आपके पास यहां पर। टोटल जो वर्क 14 मीटर तक है ये। तो बेटा आपको पता है इसका मास और वेट चाहिए अपने को। तो यहां अपन क्या करते हैं कि ये कितनी हाइट तक भरा हुआ है? 14 मीटर तक। कितनी हाइट तक भरा हुआ है ये? 14 मीटर तक। तो पहले तो अपन इसका मास निकाल लेते, तो मास कितना आएगा? m बराबर रो इंटू वी, डेंसिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन। तो रो कितना है इसका? 10⁻³ और वॉल्यूम्स कितना हो जाएगा? डायमीटर दे रखा है इस कुएं का, डायमीटर जो है वो दे रखा है अपने को 3 मीटर। इट मीन्स बेटा इसकी रेडियस कितनी आएगी? 1.5। और कुआं जो वैसे भी क्या होता है? सर्कल टाइप का होता है। क्या होता है बेटा? सर्कल टाइप का। तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि 5r²। और इसकी हाइट कितनी है जिसमें पानी भरा हुआ है? वह है बेटा 14 मीटर। 14 मीटर। और ये बन जाएगा किलोग्राम। तो बेटा यहाँ पर 10⁻³ × 5 कितना हो गया? 20/7 इंटू रेडियस 3। 3 को अपन क्या कर देंगे यहाँ? 1.5। और 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। 14। और ये आएगा बेटा किलोग्राम। कितनी टाइम कैंसल हो जाएगा? ये 2 टाइम्स। और यहां से ये हो जाएगा आपके पास 4.5। और 4.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये आ जाएगा आपके यहाँ 22 × 4.5। और 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3 किलोग्राम। ये तो आ गया बेटा आपके पास मास। ये आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर मास आ जाएगा कि इस कुएं के अंदर जो वाटर है उसका मास इतना है। इसके बाद में वर्क डन टू टेक आउट, तो कितनी हाइट तक है? इसको बाहर निकालने के लिए जो वर्क डन होगा, बाहर निकालने के लिए जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कैसे निकालें? इस वेल को एमपीटी करना है। इस वेल को क्या करना है? एमपीटी करना है। तो इस वेल को एमपीटी करने के लिए 5 HP की जो इलेक्ट्रिकल मोटर जो आपने लगा रखी है वो कितना टाइम लेगी? तो यहां पर अपन वर्क डन देखिए, तो वर्क डन को लिख देंगे W बराबर क्या हो जाएगा? mgh। अब m तो आपके पास कितना हो गया? यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 110। और ये कितना हो जाएगा? 99। यानी कि 99 इंटू 10⁻³ और g की वैल्यू हो गई 10 और h की वैल्यू हो जाएगी बेटा 20। ये जूल इतना वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क आ गया।
अब हम ये जानते हैं कि पावर इक्वल होता है डब्लू बाई क्या, टी। तो बेटा टी बराबर कितना हो जाएगा, डब्लू बाई पी। और यहां पर डब्लू कितना हो गया कि 198 इंटू 10 की पावर 4, 10 और 10 की पावर 3, और ये 10 भी आएगा तो 10 की पावर कितना हो गया 5, डिवाइड बाई पावर कितना है 5 इंटू 746, और ये आएगा बेटा सेकंड। ये पावर है 5 HP। इसको देखते हैं, अगर ये किसी से कैंसल्ड हो रहा हो तो 3 से भी शायद मुश्किल है। लमसम 5 से कैंसल करते हैं तो 5 से ये कितना हो जाएगा 200 बना दो, इसको थोड़ा दिमाग लगा लेना। इसको 200 बना दो और इसको 750 बना दो। तो बेटा इसको 200 बनाएंगे 5 से तो ये आएगा 40। कितना हो जाएगा ये 40, और बेटा ये आ जाएगा 15 एस, यानी कि 5 से 1 टाइम्स, और ये कितना हो गया 7 5, तो 15, और ये 0 हो गया। इस 0 से 0 भी क्या हो गया, कैंसल्ड हो गया। और बेटा ये आपके पास इसको यहां से 410 की पावर 3 डिवाइड बाई 45, और इसको अगर अपन 5 से 45 नहीं 75 और 75 को अगर अपन देखते हैं तो ये हो जाता है 8, 25 से अगर अपन देखें तो ये 3 हो जाएगा, और ये 1, और ये कितना हो गया 6, यानी कि 5.3 10 की पावर 3 सेकंड के समथिंग टाइम आएगा। और फिर आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, टाइम निकाल लेना जो भी है। और आप चाहो तो इसको हावर्स में भी कैलकुलेट कर लेना। आपकी बुक में थोड़ा सा सॉल्यूशन, इसका जो पीडीएफ है उसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन सही नहीं बैठ रहा, लेकिन लमसम जो टाइम्स आएगा आपके पास वो यही आएगा। इसको आप चाहो तो हावर्स में चेंज कर लेना। हावर्स में चेंज करोगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर 3 का भाग दोगे तो शायद मेरे हिसाब से 3.6 है, तो लमसम 5/3, यानी कि लगभग 2 आवर्स या 3 आवर्स के आसपास आपको इसमें टाइम्स लगेगा, वो कैलकुलेट कर लेना। आ जाएगा, बोलो बेटा एस ओ आर नो। 2 क्वेश्चंस मैंने बता दिए, 2 क्वेश्चंस और हैं जो आप लोगों को करने हैं, कर लोगे? करके देखना है और मेरे को बताने हैं। अपन पढ़ेंगे बेटा, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को वर्क एनर्जी के आधार पर करना है। क्वेश्चन देखो, एक प्रॉब्लम है बेटा जो अपन वर्क एनर्जी से करेंगे, उसको इस एक इंक्लाइन है इस प्रकार का, एंगल है 37 डिग्री, और इसका जो मास है वह मास है 2m। इसका मास कितना है 2m, और यहां पर एक ब्लॉक है
जिसका मास है m, और यहां पर एक पुली है, एक थ्रेड है, धागा है, और वो धागा इस पुली से ऐसे जा रहा अटैच। कोई फ्रिक्शंस नहीं है। आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ 2m ब्लॉक एंड m ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m एंड ब्लॉक 2m। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m और 2m। बेटा इस प्रकार की प्रॉब्लम को करने के देखो कौन से तरीके हो सकते हैं कि बेटा ये तो कंफर्म है कि ये ब्लॉक इधर स्लाइड करेगा, इट मींस ये इधर जाएगा। ये थोड़ा सा समझने का ये है यहाँ पर कि ये अगर मान लो इधर 1 मीटर चलाए तो ये वाला ब्लॉक इधर कितना चलेगा, 1 मीटर चलेगा डेफिनेट। अगर ये बड़ा जो वेज है अगर ये 1 मीटर आगे शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब ये 1 मीटर इसके साथ भी जाएगा, बट 1 मीटर क्या होगा बेटा इस रस्सी की वजह से ऐसे भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो जब ये इधर चलेगा तो यूं कहेंगे कि अगर इसकी ये जो एम ब्लॉक है, 2m ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी फिक्स है, बट 2m ब्लॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस होगी, तो उसको ये दोनों मिलकर गेन करेंगे काइनेटिक एनर्जी के रूप में। किसके रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। अब यहां पर अगर अपन इनका थोड़ा सा अगर सेटलमेंट करते हैं तो अगर मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये वाला, ये मान लेते हैं V से इधर चलता है, ये वाला V से इधर जाता है। मैं यहां पर दोनों बना देता हूं कि ये बड़े ब्लॉक बड़ो इसके लिए बिग ब्लॉक के लिए ये V से इधर जा रहा है। कौन, 2m। 2m अगर V से चलता है तो बेटा आपके पास जो m है वो m क्या करेगा, इधर V चलेगा क्योंकि इसके ऊपर है। बट ये 1 मिनट जैसे V इधर चला तो V रस्सी रिलीज होगी, तो बेटा ये V ऐसे भी चलेगा इस प्रकार से। ये किसका है, m का, इस प्रकार से। और यही बात अगर अपन डिस्प्लेसमेंट में करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में भी कुछ इसी प्रकार होगा कि ये x इधर गया तो बेटा यहां से ये x इधर भी जाएगा। m ब्लॉक अगर V से इधर चला तो ये V से इधर जाएगा, ये 2m ब्लॉक अगर V से इधर जाएगा तो ये ब्लॉक V से इधर चलेगा और साथ में रस्सी रिलीज होगी, इसका मतलब ये ब्लॉक इधर भी जाएगा। ये थोड़ा सा समझने का, वैसे मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस करवाए थे कंस्ट्रेंट के अंदर, तो वैसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये एंगल 37 है बेटा, इट मींस ये वाला एंगल भी कितना होगा, 37 डिग्री। और सिमेट्री बेटा ये वाला एंगल भी कितना होगा, 37 डिग्री। ऐसा दोनों के कंपोनेंट देखते हैं। अच्छा इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट V का क्या आएगा, साइन 37, और साइन 37 का मतलब होता है 0.6 V, ये कंपोनेंट आएगा। और बेटा इसका ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, 0.8 V cos 37, और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 0.8 होती है। कितनी होती है, 0.8। और यहां पर साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6 होती है। इसी प्रकार अगर इससे इसको भी अपन ड्राइव करते हैं तो ये कितना रिलीज होगा नीचे, 0.6x, तो बेटा ये इधर कितना जाएगा, 0.86। तो ये डाउनवर्ड कितना आया, यही तो बेटा लॉस है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। और ये कितना, अब यहां पर अपने को क्या करना है कि अगर इस वाले ब्लॉक को तो V से है तो ये वाला ब्लॉक कितनी वेलोसिटी रहेगी वो अपने को क्या करनी, इसकी m ब्लॉक की फाइंड आउट करनी है। तो अगर अपने यहाँ पर 0.8 भी है और यहाँ 1 भी है तो इट मींस अगर इन दोनों वेक्टर को देखें तो इस डायरेक्शन में क्या बचेगी, 0.2 भी।
तो बेटा इस वाली डायरेक्शन में कितनी आएगी 0.6 भी। और इन दोनों का जो नेट रहेगा वो किसकी स्पीड रहेगी, एम ब्लॉक की वेलोसिटी आ जाएगी, और ये आएगी बेटा आपके पास वी नेट। और वी नेट अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो वी नेट होती है अंडर रूट, क्या हो जाएगी 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर, इट मींस 0.4 और v, और ये भी v, तो 0.4 v स्क्वायर, कि 0.04 तो 0.2 का हो जाएगा और 0.6 का 36 हो जाएगा, और 0.36 में अगर अपन 0.04 ऐड करेंगे तो 0.4 v स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है कि एनर्जी कंसेप्ट लगाना है, वरना इस क्वेश्चन को अपन अगर एनएलएम से करेंगे तो बहुत भयंकर होगा और बहुत बड़ा होगा, टाइम भी बहुत लगेगा। अगर इसी क्वेश्चंस को अगर अपन एनएलएम से करते हैं तो ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए अपन इसको वर्क एनर्जी से इजी कर देंगे। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को कौन कौन गेन करेगा, एक तो स्मॉल एम ब्लॉक और एक कौन सा ब्लॉक 2m ब्लॉक। ये काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होगा, तो यहां पर अगर अपन इसके लॉस लिखे तो mg कितना डाउनवर्ड आया 0.6, mg कितना डाउनवर्ड आया, यहां लिख देते हैं mg 0.6x प्लस बराबर होगा गेन काइनेटिक एनर्जी 1.2m और v स्क्वायर प्लस 1/2 और ये हो जाएगा m और v नेट स्क्वायर। इस प्रकार से ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि ये तो ग्राउंड पर है, बट ये इधर आएगा तो थोड़ा सा डाउन आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। और स्मॉल एम ब्लॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो बेटा काइनेटिक एनर्जी के क्या रहेगा, इक्वल्स रहेगा। किसके इक्वल्स रहेगा, काइनेटिक एनर्जी के क्या रहेगा, इक्वल्स रहेगा, कि गेन कितना होगा काइनेटिक एनर्जी में। यहां से अपन इसको सोल्व करते हैं तो बेटा m से m कैंसल्ड हो जाएंगे, इधर भी कैंसल्ड हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.6 gx, और इधर हो जाएगा बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो v स्क्वायर, और बेटा ये हो जाएगा 1/2 v नेट स्क्वायर, तो v नेट इसका अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.4 v स्क्वायर, और यहां से ये कितनी बार 2 टाइम्स यानी कि 0.2, तो 0.6 gx, और ये 1 प्लस 0.2 तो 1.2 क्या हो जाएगा v स्क्वायर, 1.2 v स्क्वायर। और इसको यहां पर डिफरेंशिएट कर दे दोनों साइड पे, यहां लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to t, डिफरेंशियल बोथ साइड with respect to t। तो बेटा यहां पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 0.6 g डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to t, और ये हो जाएगा 1.2 d बाई डी टी, और ये v स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 g, और ये बन जाएगा बेटा v इंस्टेनियस वेलोसिटी, और ये 1.2 2v, और ये हो जाएगा dv बाई dt, और यहां से v क्या हो गया, कैंसल्ड हो गया, तो और ये हो जाएगा 0.6 g, और इधर हो जाएगा 2.4 और dv बाई dt इंस्टेनियस एक्सेलरेशन, तो ये a इक्वल हो जाएगा 0.6 2.4 g, और ये इससे 4 टाइम्स कैंसल्ड, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जो बिग ब्लॉक है, जो वेज है 2m, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा बिग ब्लॉक का, कितना रहेगा g/4। और अगर आप चाहते हो इसका एम ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर अपन कैलकुलेट करते हैं एम ब्लॉक का, तो बेटा एम ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा किस डायरेक्शन में, तो कितना होगा a,
और इस वाली डायरेक्शन में कितना है ए, और ये एंगल कितना है 37, तो ये हो जाएगा 0.8 ए और ये 0.6 ए, और इसको सोल्व करते हैं तो 0.2 ए और ये हो गया 0.6 ए। तो ए नेट जो रहेगा वो आएगा आपके पास अंडर रूट 0.4 और ये आ जाएगा ए स्क्वायर। तो आप चाहो तो यहां पर एक ही जगह g/4 रख के इसकी वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।